तहसीलदार और एसडीएम यानी कि कार्य अधिकार और कौन अधिक पावरफुल होता है, और सबसे जरूरी चीज साथियों, ये कौन सा अधिकारी किन मैटरों की सुनवाई करता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जमीन संबंधी मामले कई राइट से नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी जान जाएंगे कि भाई जमीन संबंधी अगर मामला है आपका तो कहां जाएं आप, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तहसीलदार और एसडीएम बनते कैसे हैं। तो देखिए, दोनों ही, अगर मान लीजिए आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना पड़ेगा। रैंक के अनुसार जो है आप तहसीलदार बन सकते हैं। कई बार नायब तहसीलदार बनते हैं, फिर नायब तहसील का प्रमोशन होकर तहसीलदार बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो पीसीएस से एसडीएम बन सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। और यूपीएससी क्वालिफाई करके भी आप एसडीएम बन सकते हैं, फिर वहां जल्दी प्रमोशन होता है, आप डीएम जल्दी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, ये क्वालिफाई करके आप एसडीएम या तहसीलदार बन सकते हैं साथियों। अब आता है कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करें साथियों तहसीलदार की। एक चीज साथियों और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, तहसीलदार के कार्य क्या है। देखिए, तहसीलदार एक तरीके से आप न्यायिक अधिकारी भी मान सकते हैं साथियों, कार्यपालक न्यायिक अधिकारी। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मान लीजिए दाखिल खारिज से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं वो तहसीलदार ही सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भाई आपने कोई जमीन खरीदी है, उसका दाखिल खारिज करवाओगे खतौनी में, तहसीलदार आदेश करेगा। और जब भी विवाद होगा तो उस विवाद का निस्तारण भी तहसीलदार करेगा। तहसीलदार के न्यायालय में ही आपका मामला चलेगा। कोर्ट संबंधी दाखिल खारिज हो गया, वसीयत का मामला हो गया, उत्तराधिकार का मामला हो गया, सरकारी जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है, ग्राम सभा की वगैरह की जमीन पे, तो धारा 67 के मामले हो गए, ये सुनते हैं साथियों तहसीलदार, ठीक है। अब हम बताते हैं भाई तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो अधिकार क्षेत्र जो है इनका जो है वही पूरा तहसील होता है। अब देखिए, किन किन मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं वो भी आप जान लीजिए, और वहीं आप एसडीएम के कार्य भी जान लीजिए। अब देखिए साथियों, मान लीजिए कोई आपका दाखिल खारिज से संबंधित मैटर था, आपने रजिस्ट्री करवाई, दाखिल खारिज नहीं किया तहसीलदार ने कह दिया कि भाई दाखिल खारिज नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है रजिस्ट्री हमें सही नहीं लगी, या मान लीजिए वसीयत हमें सही नहीं लगी, और आप उसके आदेश से संतुष्ट नहीं है, तहसीलदार के आदेश से, तो आप एसडीओ यानी कि उप जिलाधिकारी, यानी कि जिन्हें आप लोग एसडीएम बोलते हैं, आप उनकी अदालत में जा सकते, अपील कर सकते हैं, ठीक है। और एसडीएम चाहे तो तहसीलदार के ऑर्डर को उलट सकता है, ठीक है। इतनी पावर होती है एसडीएम की। अब बात करें किन मुकदमों की सुनवाई करते हैं, तो देखिए एसडीएम के पास दो पावर होती हैं, एक तो मजिस्ट्रेट पावर होती है, दूसरा जो है कलेक्ट्रेट पावर होती है। अब कलेक्ट्रेट पावर में ये क्या करते हैं, कलेक्ट्रेट पावर में जो भी मान लीजिए तहसीलदार के ऑर्डर्स वगैरह है उन्हें सुनते हैं, आदेश उलट सकते हैं, ठीक है। बंटवारा संबंधी मामला हो गया, सीमांकन संबंधी हो गया, टाइटल संबंधी हो गया, ठीक है। तो ये मामले जो है वो एसडीएम सुनते हैं और वहीं एसडीओ सुनते हैं। और वहीं अगर जब एसडीएम मजिस्ट्रेट पावर यूज करते हैं तो ये मान लीजिए जमानत हो गया, ठीक है, जमानत मुचलका लेना, ठीक है, किसी व्यक्ति को जेल वगैरह भेज देना, ठीक है, चालान कर देना, तो ये मजिस्ट्रेट पावर में करते हैं। एसडीएम का अधिकार क्षेत्र जो है वो एक तहसील होता है। तो आपने समझा कि एसडीएम और तहसील में अंतर क्या होता है, कैसे बनते हैं, इन मुकदमों की सुनवाई क्या है और इनका अधिकार क्षेत्र क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको स्पेशल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप इस चैनल के स्पेशल मेंबर बन जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।